तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमें फुलेरा में निवेश क्यों करना चाहिए। अगर आप एक निवेशक हैं जो देश के अलग अलग प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं या फिर करने का सोच रहे हैं, तो कैसे फुलेरा आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि फुलेरा का भविष्य क्या है और कैसे आपका निवेश आपको एक बेहतर रिटर्न दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम एक एक करके वह सभी तथ्य जानेंगे जो आपको फुलेरा में निवेश करने से पहले जानना चाहिए। फुलेरा विकास की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ वह शहर है जो बहुत ही कम समय में अधिक विकास करने की क्षमता रखता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे कई कारण हैं। तो आइए एक एक करके वह सभी कारण जानते हैं जिससे यह दावा किया जा रहा है कि फुलेरा काफी तेजी से विकसित हो सकता है। पहला और सबसे बड़ा कारण है डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। भारत में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। एक को WDFC और दूसरे को EDFC कहा जाता है, यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के पूर्वी हिस्से में बनाया जा रहा है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के पश्चिमी हिस्से में बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 2006 में शुरू हुआ था और 2023-24 में पूरा होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह कॉरिडोर 2025 तक बनकर तैयार होगा। अभी हम VDFC के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही वह कॉरिडोर है जिसकी वजह से फुलेरा काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। यह कॉरिडोर दादरी, उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा रेल मार्ग क्यों और किस उद्देश्य से बनाया गया है। यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत और जापान के सहयोग से बनाया गया है। इस कॉरिडोर की पटरियां जापान से मंगाई गई हैं, जिनमें सामान्य रेल पटरियों की तुलना में अधिक भार सहने की क्षमता है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह कॉरिडोर सामान्य यात्रियों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, यानी इसे केवल सामान के परिवहन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना और परिवहन को सुगम बनाना है। आज की तारीख में भारतीय मालगाड़ियों की औसत चाल लगभग 23 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चलने वाली मालगाड़ियों की औसत चाल 70 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में 66 घंटे का समय लग रहा है, तो इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद वह सामान केवल 22 घंटों में पहुंच सकेगा। किसी भी उद्योग के विकास के लिए परिवहन सुविधा सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसलिए जिन भी स्थानों से यह कॉरिडोर होकर गुजरेगा, उसके आसपास उद्योगों का विकास बहुत ही तेजी से होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है सांभर झील। अगर आपको सांभर झील के बारे में नहीं पता है, तो अगर आप कभी गूगल करेंगे तो पाएंगे कि सांभर झील एशिया की सबसे बड़ी झील है जहां नमक का उत्पादन होता है। यहां पर बना नमक पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है। आपको शायद पहले ऐसा लगता हो कि नमक समुद्र के पानी से बनाकर बाजार में बेचा जाता है, लेकिन नहीं। भारतीय बाजार में सांभर से बने नमक की आपूर्ति पूरे देश में होती है। टाटा जैसी बड़ी कंपनियां यहां पर नमक का उत्पादन कर रही हैं और यह नमक पूरे देश में खाया जा रहा है। इसके अलावा सांभर झील एक बहुत ही आकर्षक जगह है जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और यहां के मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हैं। यहां प्री वेडिंग शूट, मूवी शूटिंग और कई वेब सीरीज की शूटिंग होती रहती है। अगर आपको याद हो तो PK मूवी यहीं पर बनाई गई थी और महाराजा जैसी बड़ी फिल्में भी यहीं पर बनी हैं। सांभर झील में लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं और इन पक्षियों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। तो अभी तक आपने जाना कि फुलेरा उद्योगों के स्तर पर भी काफी अच्छा काम कर सकता है और पर्यटन के तौर पर भी यह एक बेहतरीन स्थान है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सरकारी निवेश। हाल ही में सरकार की ओर से फुलेरा में काफी सारी फंडिंग आ रही है, जिसमें टेंट सिटी एक बड़ा निवेश है। जिस तरह से गुजरात के कच्छ में टेंट सिटी बनाई गई है, उसी तरह से फुलेरा में भी टेंट सिटी का निर्माण किया जाना है, जिससे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और फुलेरा में तेजी से विकास लाया जा सके। रेल नगरी के रूप में जाना जाने वाला यह स्थान बहुत ही जल्द तेजी से विकसित होने वाला है। फुलेरा में सड़कें बहुत ही बेहतर बनाई जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा है। DMIC, DFC, टेंट सिटी
स्टेट हाईवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट फुलेरा में एक के बाद एक बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फुलेरा में प्रॉपर्टी की मांग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सरकार का रुझान फुलेरा में एक अच्छे स्तर पर देखा गया है, क्योंकि फुलेरा में वह सब कुछ है जो इसे विकसित करने में सहायक हो सकता है। फुलेरा में पर्यटन भी है, यहाँ उद्योग भी आने वाले हैं और यहाँ की सड़कों का बुनियादी ढांचा काफी मजबूत है। आने वाले 5 से 7 सालों में फुलेरा एक अलग ही रूप में निखर कर सामने आएगा। तो अगर आप भी फुलेरा में निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि फुलेरा में निवेश आपको एक काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। जिस तरह से आज से 10-15 साल पहले नोएडा में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज यह एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर सामने आया है, उसी तरह फुलेरा भी बहुत जल्दी और बहुत ही विकसित होने वाला है।